बिहार में कांग्रेस लगाएगी रोजगार मेला, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। चुनाव से ठीक पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक, सुनकर एनडीए सरकार के फूलने लगे हाथ पांव। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ और राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, वादे की राजनीति हर कोई अब परख चुके हैं और ख़ास तौर पर बिहार की जनता अब तो बिल्कुल ही उब चुकी है वादों की राजनीति से। और वादों की राजनीति करने में महारत हासिल है बिहार की वर्तमान एनडीए सरकार की, जिनके स्तर से बराबर ही यही घोषणाएं की जाती है कि चुनाव बाद हम आम जनता को ये देंगे, तो चुनाव बाद हम ये देंगे। दोस्तों, इसके तहत बिहार की एनडीए सरकार हर तरफ हमेशा ही वादा करते नजर आती है, लेकिन बिहार की जनता अब वादों की राजनीति से बिल्कुल ही ऊब गई है और हकीकत की राजनीति को देखना और परखना चाहती है। ठीक हकीकत की राजनीति आम जनों के समक्ष अब पेश कर दी है बिहार कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस यूथ की ओर से। दोस्तों, इसके तहत रोजगार मेला आयोजन संबंधी बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया गया है, जिसके तहत बिहार के हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी और यह प्रयास किया जा रहा है बिहार में कांग्रेस के स्तर से। दोस्तों, क्या कुछ होने जा रहा है, कैसे युवा कांग्रेस के तरफ खींचते चले आएंगे और कैसे बिहार कांग्रेस ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चुनाव से ठीक पहले खेला है, आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वादों की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है और आम जनता सिर्फ हकीकत की राजनीति देखना चाहती है। इसके तहत आम जनता लाभान्वित होना चाहती है, बाद में मुझे क्या मिलेगा इस पर ध्यान केंद्रित बिहार की जनता खास तौर पर नहीं देखना चाहती। आप सभी को मालूम है कि बिहार जो कि पलायन का एक हब बन चुका है और बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। जब भी मुद्दे की बात आती है, बेरोजगारी की बातें आती है, उस समय बिहार की एनडीए सरकार जो जदयू और भाजपा की सम्मिलित सरकार है, वहाँ पर चुप्पी साध लेती है। रोजगार आखिर कैसे मिलेगा बिहार के युवाओं को, इस पर एक शब्द ही बयान नहीं दिया जाता है। लेकिन ठीक पहले चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस के स्तर से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया है। दोस्तों, इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के, आप सभी को मालूम है कि युवा के स्तर से, युवा विंग के स्तर से ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसके तहत आप सभी को मालूम है कि न्याय संवाद यात्रा की भी शुरुआत की गई थी, जिसके तहत राहुल गांधी दरभंगा में जाकर महादलित यानी दलित छात्रावास में छात्रों को संबोधित किए थे। हालांकि उस संबोधन को करने का अनुमोदन नहीं दिया गया था, अनुमति नहीं प्रदान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी के द्वारा दलित छात्रों को संबोधित किया गया था और जिसके कारण राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराया गया था। दोस्तों, मैं बता दूं कि कांग्रेस के स्तर से बिहार के युवाओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है और हर संभव यही प्रयास किया जा रहा है कि बिहार के युवा कैसे कांग्रेस के तरफ आकर्षित हो। दोस्तों, इसको लेकर लगातार ही कई प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत बिहार में अब रोजगार मेला लगाने की ठान ली है कांग्रेस ने। दोस्तों, मैं बता दूं कि बिहार में रोजगार मेला का आयोजन जो कांग्रेस के स्तर से आयोजित किया गया है, वह 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच आयोजित किया गया है। उस रोजगार मेले में ढेर सारी कंपनियां आएगी और ढेर सारे बिहार के युवा उसमें सम्मिलित होंगे। वहां जाने के बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ऐन वक्त पर ही, उसी वक्त पर ही रोजगार मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा कदम क्यों उठाया गया है? दोस्तों, मैं बता दूं कि कांग्रेस के विंग यूथ कांग्रेस के स्तर से इसका प्रयोग भी किया जा चुका है। राजस्थान में रोजगार मेला का आयोजन किया गया जो सफल हुआ। राजस्थान के ढेर सारे युवाओं को रोजगार मेला जिस दिन आयोजित किया गया था उसी दिन रोजगार मिला। उसके बाद 19 जून को दिल्ली में रोजगार मेला का आयोजन किया गया था और दोस्तों, उस रोजगार मेले में
61 कंपनियां भाग ली थी और 3391 युवाओं को 19 जून को ही नौकरी मिल गई। हालांकि बढ़ रहे हैं इसकी संख्या, क्योंकि जब इंटरव्यू लिया गया था उसके बाद ही जब इस पर मंथन किया गया तो कंपनियों को लगा कि और भी ढेर सारे युवा हैं जो कंपनी के लिए काम अच्छे तरीक़ों से कर सकते हैं, जिसके बाद युवाओं को कॉल पर कॉल किया जा रहा है और रोज़गार दिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार दिल्ली में रोज़गार मेला के सफलता के बाद बिहार में कांग्रेस के स्तर से रोज़गार मेला का आयोजन किया गया है। और दोस्तों, जिस तिथि को भी यह रोज़गार मेला का आयोजन किया जाएगा, उस तिथि को हजारों बिहार के युवा को रोज़गार मिल जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिब साहब के स्तर से, जिसे चिब साहब भी कहा जाता है, जो युवाओं के लिए हमेशा ही एक से बढ़कर एक प्रयास करते हैं, उनके स्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दिया गया है। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार चाहे वो किसी भी राज्य की क्यों न हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर एक शब्द ही बयान नहीं देती है। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि बिहार पलायन का एक बड़ा हब बन चुका है और ऐसे वक्त में बिहार में रोज़गार मेला आयोजन करना एक बड़ा काम मुद्दा बन जाता है, ताकि बिहार के युवाओं को पलायन से रोका जा सके, उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। दोस्तों, इसी को लेकर अब बिहार में 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में किसी भी तिथि का निर्धारण किया जाएगा और रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जिस तिथि को हजारों बिहार के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर जो ही बिहार के युवा रोजगार में चले जाएंगे, उनका निश्चित रूप से कांग्रेस के तरफ झुकाव बढ़ेगा और कांग्रेस भी यही चाहती है कि आखिर युवाओं को कैसे रिझाया जाए, लुभाया जाए, और ये वादों के तहत नहीं दोस्तों, हकीकत की राजनीति के तहत। तो इस तरह से कांग्रेस की यह हकीकत की राजनीति बिहार के राजनीति में एक बड़ा पांव पसार कर दिखाएगा। दोस्तों, ठीक विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अगर कांग्रेस के स्तर से बिहार में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, तो यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया है। इसका पूरा असर देखने को मिलेगा बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान। दोस्तों, इससे महागठबंधन और भी काफ़ी मजबूत होते दिख रहा है। और जो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के स्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया गया, उसके बाद बिहार की एनडीए सरकार के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए, क्योंकि इस तरह की राजनीति जो हकीकत की राजनीति है, उससे निश्चित रूप से बिहार के युवा आकर्षित होंगे। वर्तमान सरकार जो सरकार में रहते हुए भी सिर्फ व सिर्फ वादे करती है कि चुनाव बाद हम आम जनता को इन सुविधाओं का लाभ देंगे, लेकिन जब सरकार में है तो आखिर बेरोजगारी समाप्त क्यों नहीं होती? हजारों बिहार के युवा भटकते क्यों हैं? जिनके पास एक से बढ़कर एक काबिलियत है, उसके बाद भी बिहार के युवा अन्य राज्य में जा रहे हैं अपने घर परिवार को छोड़कर, बस 2 जून की रोटी के लिए। दोस्तों, इसी को समाप्त करने को लेकर इस बार महागठबंधन के स्तर से बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई है कि चाहे जैसे भी हो, जनता को हकीकत की राजनीति से रूबरू कराकर इस बार महागठबंधन की सरकार बनानी है। और क्या होता है सरकार का दायित्व, इससे परिचित कराना है चुनाव के बाद। दोस्तों, ये थे आज के अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को हर युवाओं के पास शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।